गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से कहा, ढिलाई न बरते, मृत्यु दर 1% से नीचे लाए। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यों को आगाह किया कि वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में थोड़ी भी ढिलाई न बरतें। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे पहले से भी ज्यादा सतर्क रहें और इससे होने वाली मृत्यु की दर को 1% के नीचे लाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों को दिया जाने वाला टीका सभी वैज्ञानिक मानकों पर सुरक्षित होगा और प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की तरह है। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में टीका वितरण रणनीति तैयार की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि घरों में एकांतवास में रह रहे मरीजों की निगरानी भी बेहतरीन करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आपदा के गहरे समंदर से निकले हैं हम और किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कश्ती वहां डूबे जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देना है। उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था वहां तेजी से लगातार बढ़ने लगा है और देश में भी कुछ राज्यों में यह स्थिति चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा, हम सभी को और शासन व प्रशासन को पहले से अधिक सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। संक्रमण को कम करने के लिए अपने प्रयासों को हमें और गति देनी होगी। पॉजिटिविटी दर को 5% के दायरे में लाना ही होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ाना चाहिए। जो घरों में मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग बेहतरीन तरीके से की जानी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना वायरस से 109 मौतें हुई हैं। 6224 नए संक्रमण के मामले आए हैं। ठंड व प्रदूषण के बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दोहरी मार लगातार जारी है। मंगलवार को एक बार फिर 100 से अधिक जान कोरोना संक्रमण ने ली है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 109 नए मामले सामने आए हैं और 6224 नए मरीजों में संक्रमण पाया गया है। इस दौरान कोरोना संक्रमण की दर 10.14% दर्ज की गई है, जबकि सोमवार को ही दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 121 मौत हुई थी और 4454 नए मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में संक्रमण की दर 12.1% थी। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि संक्रमण की वजह से देश में सबसे कम दर दर्ज की जा रही है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, लव जिहाद के खिलाफ यूपी में अध्यादेश मंजूर, 10 साल की होगी सजा। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथाकथित लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विवाह के लिए छल कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा हो। उन्होंने बताया कि इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बनाने जाने का प्रावधान किया जा रहा है। सिंह ने बताया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई धर्मांतरण छल कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है। इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, कल देशव्यापी हड़ताल, 25 करोड़ श्रमिक होंगे शामिल।
आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ट्रेड यूनियनों ने मंगलवार को कहा कि 26 नवंबर को देशव्यापी आम हड़ताल की तैयारी जोरों पर है और लगभग 25 करोड़ श्रमिक इसमें भाग लेंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संयुक्त फोरम ने इस बारे में संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त फोरम में स्वतंत्र फेडरेशन व संगठन भी शामिल है। संयुक्त फोरम ने कहा 26 नवंबर की अखिल भारतीय हड़ताल के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस बार हड़ताल में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पंजाब से जुड़ी हरियाणा की सीमाएं 26 व 27 को रहेंगी बंद। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली मार्च के पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के साथ लगने वाली राज्य की सीमाएं 26 और 27 नवंबर को बंद रहेंगी। खट्टर ने कहा कि कुछ किसान नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस ने इस कदम को शर्मनाक बताया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय कार्य समूह ने हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा किए गए दमन की निंदा की है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा बालिग होने पर जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बालिग होने पर एक व्यक्ति को जीवन साथी चुनने का संवैधानिक रूप से अधिकार मिल जाता है और इससे उसे वंचित करने पर न केवल उसका मानवाधिकार प्रभावित होगा बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रभावित होगा। एक दंपति द्वारा उनकी शादी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 में एक मामले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की थी जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनकी वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने दस्तावेज देखने के बाद पाया कि लड़की ने 29 जून 2020 को अपना धर्म परिवर्तन किया और एक महीने बाद 31 जुलाई 2020 को उसने शादी की, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि यह धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए ही किया गया था। अदालत ने नूरजहां बेगम के मामले का संदर्भ ग्रहण किया था जिसमें 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि महज शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर लगी पाबंदी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सरकार ने मंगलवार का अलीबाबा समूह के ई वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐपों पर पाबंदी लगा दी है। ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे। इसको देखते हुए पाबंदी लगाई गई है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें कुछ डेटिंग ऐप यानी कि मनपसंद लोगों से मिलने और जुड़ने को आसान बनाने वाले मंच शामिल हैं। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच यह कदम उठाया गया है। बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में उपयोगकर्ताओं तक इन ऐप की पहुंच पर पाबंदी लगा दी है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कोविड जांच की एक समान दर संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर सारे देश में एक समान किए जाने के निर्देश संबंधी एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम के एक पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद करने का आदेश दिया है। यह जनहित याचिका वकील अजय अग्रवाल ने दाखिल की है। जजों ने कहा कि इस याचिका को कोविड-19 के इलाज की दरों से संबंधित दूसरी याचिका के साथ ही सुनाया जाएगा। जजों ने अजय अग्रवाल की मामले की सुनवाई जल्द किए जाने की दलील पर भी गौर किया। याचिका में सभी सरकारों को आरटी-पीसीआर जांच का अधिकतम शुल्क 400 रुपए निर्धारित करने के निर्देश देने की मांग की है, जबकि अभी किसी राज्य में यह 900 रुपए है तो कहीं 2800 रुपए है। अग्रवाल का कहना था कि जांच करने वाली लैब खुलेआम लूटकर करोड़ों रुपए कमा रही है, जबकि इस समय देश के बाजार में आरटी-पीसीआर किट 200 रुपए में उपलब्ध है। याचिका में कहा गया है कि आरटी-पीसीआर जांच में और कोई खर्च नहीं आता। मशीनों पर लागत एक बार आ चुकी है। मामला 135 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर में हम आपको बताएंगे कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बारे में। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश में एक दिन में कोविड-19 के 37,975 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91.77 लाख के पार पहुंच गए हैं, जिनमें से 86 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल 91,77,840 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 480 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,34,218 हो गई। इन 480 लोगों में से 121 लोग राष्ट्रीय राजधानी के हैं। इसमें कहा गया है कि देश में लगातार 14 दिन से उपचाराधीन मामलों की संख्या 5 लाख से कम है। अभी कुल 4,38,667 लोगों का कोरोना विषाणु का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.78% है। आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 86,04,955 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर 93.76% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.46% है। आपको बता दें कि भारत में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 23 नवंबर तक कुल 13.34 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई, जिनमें से 10,99,545 नमूनों का परीक्षण सोमवार को ही किया गया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में जिन 480 लोगों की मौत हुई है, उनमें से दिल्ली के 121, पश्चिम बंगाल के 47, महाराष्ट्र के 30, हरियाणा के 28, कर्नाटक के 24, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के 23 और केरल के 22 लोग शामिल थे। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।